जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो है भारत के महान शिक्षाविद। जो शिक्षाविद हैं एक प्रकार से, अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। भारत के महान शिक्षाविद में हैं हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी और साथ ही साथ जो हैं सर सैयद अहमद खां। अब देखा जाए हमारे देश में समय समय पर अनेक विद्वान पैदा होते रहे हैं। इन विद्वानों ने ज्ञान के विविध क्षेत्रों में अपने कार्य किए हैं। सामाजिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक मनीषियों ने, अर्थात जो एक प्रकार से ज्ञानी हैं, ठीक है, इन अमूल्य योगदान दिया। ऐसे ही शिक्षाविद में जो थे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय और साथ ही साथ सर सैयद अहमद खां। ठीक है, तो आज हम साथ ही पढ़ते हैं जो है, किसको पढ़ेंगे? पहले पढ़ते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उसके बाद पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खां को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हम ध्यान से पढ़ते हैं और आप लोग जो है अपना जो है ध्यान लगाइए डायरेक्ट स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर आप देखेंगे और लाइन टू लाइन बाई जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखिए और एक एक चीज जो है अपने दिमाग में जो है बैठाते जाइए। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं। ठीक है, देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म, ठीक है, जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1861 को। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पे हुआ था। ठीक है, इनके पिता ब्रिजनाथ मालवीय ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में कराई। याद रखिएगा कि इनकी जो प्रथम एक प्रकार से जो पहली प्रारंभिक पाठशाला थी, एक प्रकार से जो शिक्षा की व्यवस्था किया गया वह कौन सा था? धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में। ठीक है, और जन्म हुआ उनका कहाँ? जन्म हुआ जो है इलाहाबाद में 25 दिसंबर 1861 को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसके बाद इन्होंने विद्या धर्म प्रवर्धिनी में प्रवेश दिलाया। पहले इन्होंने धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में प्रवेश किया, उसके बाद इन्होंने विद्या धर्म प्रवर्धिनी में प्रवेश लिया। उसके बाद मदन मोहन मालवीय अत्यंत मेधावी छात्र थे। मेधावी का मतलब ज्ञानी भी थे। ठीक है, बहुत अच्छे एक प्रकार से छात्र थे। साथ ही साथ अतः इन्हें शिक्षा का भरपूर स्नेह मिला। इसी विद्यालय में, किस विद्यालय में? विद्या धर्म प्रवर्धिनी। ठीक है, इसी विद्यालय के शिक्षक, ठीक है, मतलब विद्या धर्म प्रवर्धिनी के शिक्षक देवकी नंदन जी की मालवीय के व्यक्तित्व को निखारने में प्रमुख भूमिका रही। अगर उनको जो है अच्छा बालक बनाया गया, मेधावी छात्र बनाया गया, तो इसमें सबसे एक प्रकार से योगदान रहा विद्या धर्म प्रवर्धिनी के एक प्रकार से जो थे, क्या नाम है, शिक्षक थे देवकी नंदन जी, उनका योगदान था। इन्हीं की प्रेरणा से वे एक कुशल वक्ता बने। वक्ता मतलब बोलने वाला, ठीक है, जो ज्यादा एक प्रकार से बोल दे, समझा दे, ठीक है, वक्ता होता है। एक होता है वक्ता, एक होता है श्रोता। जो बोलता है वो होता है वक्ता और साथ ही साथ जो सुनता है वो होता है श्रोता। ठीक है, मालवीय जी के घर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। इनके पिता बड़ी कठिनाई से इन्हें स्नातक तक की शिक्षा दिला पाए। स्नातक तक, बीए बीएससी जो होता है वो होता है स्नातक तक। ठीक है, और क्लास 5 का एक बच्चा पूछ रहा था जो है, तो उसने पूछा कि सर ग्रेजुएशन क्या है? तो ग्रेजुएशन की हिंदी होती है स्नातक। ठीक है, जैसे पहले होता है, देखो हम लोग 1 से लेकर के 8 तक ऐसे पढ़ते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हुआ, 10 को हम हाई स्कूल नाम दे दिए। ठीक है, फिर होते हैं 11,
11, फिर होता 12, तो 11 और 12 इंटर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 12 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे होता है स्नातक। स्नातक में बीए बीएससी आ जाती है। ठीक है, और भी हैं, तो बीए बीएससी क्या हो जाएगा, ये स्नातक, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं ग्रेजुएशन। ठीक है, तो इनके पिता जो है बड़ी कठिनाई से इन्हें स्नातक तक की शिक्षा दिला पाए। घर की दशा को देखते हुए मालवीय जी ने सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, घर की दशा को देखते हुए मालवीय ने अब सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्य करना आरंभ कर दिया। अपनी अद्भुत वक्तृता एवं शिक्षण शैली के कारण वे अच्छे एवं लोकप्रिय शिक्षक के रूप में विख्यात हुए। ये तो वक्ता थे ही, जो यहाँ पे लिखा गया है अद्भुत वक्तृता अर्थात वक्ता, ठीक है, एवं शिक्षण शैली पढ़ाने का तरीका, ठीक है, के कारण ये जो है काफी विख्यात हुए। मालवीय जी ने भारतीय समाज की गरीबी को समीप से देखा। ठीक है, समीप से देखा था। आरंभ से ही उनके मन में समाज सेवा की भावना भर गई थी। वे लोगों की सहायता विभिन्न प्रकार से करते थे। उनका दृढ़ मत था कि भारत की गरीबी तभी दूर हो सकती है जब यहाँ की जनता शिक्षित और प्रबुद्ध हो। तो यहाँ पे देखिए जो लाइन लिखा गया है इनके द्वारा, जहाँ यहाँ की जनता तभी मतलब गरीबी तभी दूर हो सकती है जब यहाँ की जनता, ठीक है, क्या हो, शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो, और साथ ही साथ क्या हो, प्रबुद्ध हो, प्रापसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, अर्थात बुद्धिमान हो, तथा उनका अपना शासन हो। मालवीय जी देशभक्ति को धर्म का ही एक अंग मानते थे। वे धार्मिक संकीर्णता एवं सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। धार्मिक वाली बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग करते नहीं है, तो उसी को जो है एक प्रकार से ये क्या मानते थे, घोर विरोधी। तो एक प्रकार से आप सभी लोगों को धर्म, जाति, ठीक है, लिंग, इस सब के आधार पर एक प्रकार से आपको भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, हमने कई बार बताया है और आज भी बता रहा हूं। आप लोग क्या करिए, एक रहिए, सबसे मिलजुल कर रहिए, ठीक है, यही बताया जाता है। तो चलिए, उसके बाद वे देश की प्रगति एवं उत्थान के लिए सर्वस्व त्याग एवं समर्पण की भावना के पोषक थे। अब सन 1902 में संयुक्त प्रांत, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत जो है उसका नाम था, ठीक है, 1902 में संयुक्त प्रांत ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश असेंबली के चुनाव में मालवीय जी सदस्य निर्वाचित हुए। ठीक है, अपनी सूझबूझ, लगन और निष्ठा के कारण उन्हें यहां भी पर्याप्त सम्मान मिला। सन 1910 से 1920 तक वे केंद्रीय असेंबली के सदस्य भी रहे। 1931 ईस्वी में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, पूछा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन में जो है मतलब कई 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो इसमें जो है भाग कौन लिया था, मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 1931 में जो है लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ उन्होंने खुलकर भारतीय पक्ष को सम्मेलन में प्रस्तुत किया। उन्होंने सम्मेलन में सांप्रदायिकता का विरोध किया और सामाजिक सद्भाव तथा समरसता पर जोर दिया। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं। मालवीय जी ने निरक्षरता को दूर करने और शिक्षा के व्यापक प्रसार को देश की उन्नति के लिए आधारशिला मानते थे, अतः उन्होंने शिक्षा पर विशेष बल दिया।
वे शास्त्री वह वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। स्त्री शिक्षा, और कहा भी जाता है अगर आप एक पुरुष पढ़ाते हैं तो खाली वह पुरुष शिक्षित होगा, लेकिन अगर एक महिला पढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक पूरा परिवार शिक्षित होगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, कौन समर्थक थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। शिक्षा संबंधी अपनी धारणा को साकार करने के लिए उन्होंने एक महान विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने देशवासियों से धन मांगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों ने इस पूर्ण कार्य में सहयोग किया। तत्कालीन काशी नरेश ने विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त धन और भूमि दी। अपनी ईमानदारी, लगन और एवं परिश्रम के कारण उन्हें इस कार्य में सफलता मिली। सन 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। आप लोग BHU नाम सुने होंगे, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। यह विश्वविद्यालय आज भी भारत के विश्वविद्यालयों में प्रमुख है। जितने विषयों के अध्ययन की यहाँ व्यवस्था है उतना एक साथ शायद ही कहीं हो। वे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि बिना हिंदी ज्ञान के देश की उन्नति संभव नहीं है। पूरे जीवन अथक परिश्रम करने वाला भारत माँ का सपूत 1946 ईस्वी में सदा के लिए सो गया। अपनी कीर्ति के रूप में मालवीय जी भारतीयों के मन में आज भी जीवित हैं। अर्थात मदन मोहन मालवीय जी का एक प्रकार से निधन 1946 ईस्वी में हुआ। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। और एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस विश्वविद्यालय, ठीक है, यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई है। ठीक है, चलिए, और आज ही की क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगली हम क्लास में हम पढ़ेंगे जो है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को बता दीजिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।